बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर ठेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक मिनट। जब से ये हुकूमत आई है, जब से पीडीएम बनी है, साल पर साल गुजर गए, दिसंबर पर दिसंबर गुजर गए। पीडीएम वाले अदालतों की तरह तारीख पर तारीख देते चले गए। जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर तक बार बार 12 महीने गिने गए और कोई नतीजा ना निकला। निकली तो जुनैद सफदर की शादी निकली, मरियम नवाज के पहनावे निकले और उनको बनाने वाले इंडियन डिजाइनर निकले। अब जुनैद सफदर की शादी को पीडीएम की कामयाबी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन रंग बिरंगी महफिलों, सुरीली आवाजों और मजेदार खानों की बड़ी बड़ी प्लेटों के आसपास ना तो मौलाना फजल रहमान नजर आए, ना अचकजई, ना बिलावल जरदारी, ना गफूर हैदरी। सुरीली आवाजों में ना आसफा भुट्टो हमनवा बनी, ना बख्तावर चौधरी। बिलावल भुट्टो की शादी के बारे भी कहा जा रहा है कि वो अगले साल शादी कर रहे हैं, और अगर वाकई वो अगले साल शादी कर रहे हैं तो इलेक्शन 2023 से पहले उनकी सिंध में ये बहुत अच्छी लॉन्चिंग हो जाएगी, क्योंकि पंजाब में 7-8 बार उनकी लॉन्चिंग की कोशिश की गई और वो बुरी तरह नाकाम रही। जुनैद सफदर की शादी से बिलावल जरदारी की शादी तक मौलाना फजल रहमान के पास बहुत ज्यादा वक्त पड़ा है। सर्दियों का खास मौसम है और सर्दियों की खास सौगात डेरा इस्माइल खान का मशहूर हलवा, सोहन हलवा, जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं भेजा, इस बार वो पीडीएम अरकान को जरा भेज के देखें। डेरा इस्माइल खान की मशहूर सौगात भिजवाएं, बस जरा सा इसमें नमक मिला दें ताकि उन्हें पता चले कि खास मौसम में सोहन हलवे की खुशबू क्या काम करती है और जब बंदा खाना शुरू करे तो होता क्या है। पीडीएम के सारे किरदार मौलाना फजल रहमान के साथ वही काम कर रहे हैं जो ड्रामा मेरे पास तुम हो की बेवफा बीवी ने दानिश के साथ किया था। खैर, बात हो रही थी जुनैद सफदर की शादी की, तो मरियम नवाज के लिए भारतीय डिजाइनर ने जो सूट डिजाइन किया, उसके चर्चे सुनकर मुझे यूं ही ख्याल आया कि मोदी के हाथों भिजवाई गई साड़ियां किसने डिजाइन की थी। सुना था लाहौर का कोई मारूफ और मशहूर डिजाइनर था। अगर किसी को इस डिजाइनर का पता हो तो पता जरूर बता दीजिएगा। इधर भारत से शिकवे, शिकायतें, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं सज्जन जंदाल की। सज्जन जंदाल का मैसेज आया है कि काश मैं इस शादी में आ सकता। सज्जन जंदाल ने शिकवा किया कि हाय हमारी किस्मत, ना हम आ सकते हैं ना कोई यहां से जा सकता है। इधर पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो की शादी से पहले बिलावल भुट्टो के नाम मुंतकिल होने वाले असासे हैं। इलेक्शन 2023 से पहले कोशिश की जा रही है कि आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो के अंदरून व बैरून मुल्क असासे किसी न किसी तरह मैनेज किए जाएं। इनमें से कितने असासे कब कब कैसे कैसे बिलावल जरदारी के नाम मुंतकिल किए जाएं, इसके लिए वकला से मुशावरत की जा रही है। इस मौका पर बेनजीर भुट्टो की वसीयत का वो हिस्सा भी सामने आ सकता है जिसमें वरासती जायदादों की तकसीम बारे लिखा गया था। गोशवारों पर नजर रखने वाले बिलावल भुट्टो के इलेक्शन कमीशन में अगले चंद दिनों में जमा होने वाले गोशवारे पर नजर रखे हुए हैं। 27 दिसंबर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर उस वसीयत को सामने लाने या ना लाने के फैसले से लेकर बरसी के मौका पर होने वाली तकरीरों तक में जिंदा है भुट्टो जिंदा है कि नारों की गूंज में सिंध की उन हजारों रुलती सशक्ति बेनजीरों की आवाज एक बार फिर दब जाएगी, जिनसे उनकी बुनियादी जरूरियात, चादर, इज्जत, सब कुछ साला साल से छीन लिया जाता रहा है। शादियों से बरसियों तक, जरदारियों, भुट्टों से लेकर शरीफों तक सब आल और माल बचाने, उसे महफूज बनाने में लगे हुए हैं। तो बढ़ती हुई धुंध में, सर्द मौसम में, बुखार में मुब्तला मजदूर अल्लाह देता आज भी नागा नहीं कर रहा, क्योंकि एक नागा के बदले पूरे घर को फाका करना पड़ेगा। वो हाँपता कांपता जा रहा है और कहता जा रहा है, एक नागा, एक फाका, एक नागा, एक फाका, एक और दिसंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए।